अजीज़ तलबा और तालिबात, इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमारा पहला से 12वीं जमात तारीख़ का पहला सबक जो है यूरोप में निशात-उस-सानिया और साइंसी तरक्की, इसके मश्की सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं, बोर्ड में उनके जवाबात किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से आपको पेश करना है, इसकी मालूमात का आज हम मुतालिया करेंगे। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1 अलीफ है। दिए गए मुतबादलात में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा मुकम्मल लिखिए। यानी मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करने के बाद मुकम्मल जुमला जो है आपको दोबारा लिखना है, आपको इस तरह से पेश करना है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा पहला सवाल जो है, सन ईस्वी 1440 में डैश ने प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, प्रिंटिंग प्रेस बनाया, या इस तरह से आप तो 1440 में, सन ईस्वी 1440 में डैश ने प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। यहाँ मुतबादलात दिए गए हैं। पहला मुतबादिल जो है जेम्स वाट है, दूसरा जो है गुटेनबर्ग है, तीसरा जो है अरस्तु है, चौथा जो है ब्रूमर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा गुटेनबर्ग होगा। सन ईस्वी 1440 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया, इंतबात का आगाज़ हुआ। तो गुटेनबर्ग हमारा राइट आंसर है। दूसरा सवाल हमारा ये है, सवाल नंबर 2 है, सन ईस्वी 1609 में डैश ने इस्लाह शुदा यानी दूरबीन के अंदर जो खामियां थी उन खामियों को दूर करके इस्लाह शुदा दूरबीन बनाई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है जॉन के है, दूसरा कोपरनिकस है, तीसरा जो है गैलीलियो है और चौथा जो है केपलर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो 1609 में, सन ईस्वी 1609 में गैलीलियो ने इस्लाह शुदा दूरबीन बनाई, तैयार की। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा गैलीलियो होगा। अजीज तलबा और तालिबात, हमारा तीसरा सवाल है, डैश पहला जहाज रां था जिसने बरआज़म अफ्रीका के गिर्द गोल बहरी चक्कर लगाया। बरआज़म अफ्रीका के गिर्द गोल बहरी चक्कर लगाने वाला पहला जहाज रां जो था वो डैश था। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। यहाँ पर पहला जो है जहाज रां हेनरी, जिसको हम हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, मार्को पोलो, बार्थोलोम्यू डाइस और उसके बाद डी जो है कोलंबस है। तो बरआज़म अफ्रीका के गिर्द गोल बहरी चक्कर लगाने वाला पहला जहाज रां जो है बार्थोलोम्यू डाइस था। तो हमारा राइट आंसर जो होगा बार्थोलोम्यू डाइस हमारा राइट आंसर होगा। बार्थोलोम्यू डाइस पहला जहाज रां था जिसने अफ्रीका के गिर्द यानी बरआज़म अफ्रीका के गिर्द गोल बहरी चक्कर लगाया। तो राइट आंसर बार्थोलोम्यू डाइस। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, निशात-उस-सानिया से मुराद डैश होना है। निशात-उस-सानिया से मुराद डैश होना है। पहला आहया से मुराद नई जिंदगी है, दूसरा जो है जवाल है, तीसरा जो है उरूज है और चौथा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है लाजिम है। लाजिम यानी ज़रूरी है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, निशात-उस-सानिया से मुराद नई जिंदगी है, निशात-उस-सानिया से मुराद आहया का होना है। तो हमारा राइट आंसर होगा आहया का होना। तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि निशात-उस-सानिया से मुराद आहया का होना है। अजीज तलबा और तालिबात, हमारा पांचवा सवाल है, यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ी जाने वाली मुताद्दिद जंगों को डैश के नाम से याद किया जाता है। यरूशलेम
और बैतुल मुक़द्दस के लिए बहुत सी जंगें लड़ी गई। उन जंगों को डैश के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, जैसा कि ईसाई जंगों, सलेबी जंगों, आलमी जंगों के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सलेबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ी जाने वाली बहुत सारी जंगें हुई, कुल 9 जंगें हुई। तो इन 9 जंगों को डैश के नाम से याद किया जाता है, यानी सलेबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सलेबी जंगों के नाम से याद किया जाता है या सलेबी जंगों से याद किया जाता है। उसके बाद हमारा छठा सवाल है, सन ईस्वी 1187 में मिस्र के सुल्तान डैश ने यरूशलेम को फतेह किया। तो अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, नूरुद्दीन जंगी, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसके बाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसके बाद डी जो है हमारा अल्प अरसलान जो है ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस वक्त मिस्र का सुल्तान था और 1187 में, सन ईस्वी 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मिस्र के सुल्तान थे, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को फतेह किया। तो हमारा राइट आंसर होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी। अजीज तुलबा और तालिबात, हमारा 7वां सवाल है, यूरोपीय अक़वाम ने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री और माशियात, इल्म माशियात यानी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डैश अल्फाज को इख्तियार किया। यूरोपीय अक़वाम ने इल्म कीमिया और इल्म माशियात के बहुत सारे डैश ज़बान के अल्फाज को इख्तियार किया। इससे मुराद यहाँ पर ये है, तो पहला दिया गया यूनानी, दूसरा ऑप्शन हमारा रोमी, तीसरा ऑप्शन हमारा अरबी और चौथा ऑप्शन हमारा लातीनी। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर जो हमारा होगा अरबी होगा। तो यूरोपीय अक़वाम ने इल्म कीमिया, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या इल्म माशियात के बहुत सारे अरबी अल्फाज को इख्तियार किया। तो अरबी अल्फाज जो है, अरबी हमारा राइट आंसर होगा, अरबी अल्फाज को इख्तियार किया। तो इसके बाद जो हमारा 8वां सवाल है, निशातुस सानिया के ज़माने में एक नई फिक्र के मरकज़ को तश्कील दिया गया या तश्कील दिया गया मरकज़ को, जिसे डैश कहते हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है इंसानियत है, दूसरा ऑप्शन जो है समाजियत है, और तीसरा ऑप्शन जो है फिस्तायत है, और चौथा ऑप्शन जो है लादीनी यानी सेकुलरिज्म है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, निशातुस सानिया के ज़माने में एक नई फिक्र के मरकज़ को तश्कील दिया गया जिसे इंसानियत कहते हैं। इंसानियत कहते हैं। तो इंसानियत जो है हमारा राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। अजीज तुलबा और तालिबात, हमारा सवाल नंबर 9 है, गैलीलियो ने इल्म फल्कियात में नई खोजबीन के लिए डैश तैयार की। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गैलीलियो ने इल्म फल्कियात में मजीद नई खोजबीन के लिए डैश उम्दा तैयार की। तो पहला ऑप्शन है दूरबीन है, दूसरा ऑप्शन जो है छापाखाना है, तीसरा ऑप्शन जो है सिलाई मशीन है, और चौथा ऑप्शन जो है प्रिंटर है। तो गैलीलियो ये नाम जो है दूरबीन से वाबस्ता है। गैलीलियो ने इल्म फल्कियात यानी चांद सितारों का मुतालिया जो है, चांद सितारों का मुतालिया, निज़ाम शमसी का मुतालिया, सैयार मुतालिया इल्म फल्कियात कहलाता है। तो गैलीलियो ने इल्म फल्कियात में नई खोजबीन के लिए डैश उम्दा तैयार की या डैश तैयार की। तो हमारा राइट आंसर होगा दूरबीन। गैलीलियो ने इल्म फल्कियात में नई खोज के लिए दूरबीन तैयार की या दूरबीन ईजाद की, उम्दा दूरबीन या इस्लाह शुदा दूरबीन जो है ईजाद की या तैयार की। जो हमारा 10वां सवाल है, अजीज तुलबा और तालिबात, निशातुस सानिया से कब्ल यानी निशातुस सानिया के दौर से कब्ल चर्च ने लोगों की आज़ादाना डैश
करने और उसकी तरगीब देने पर पाबंदियां लगाई। तो हमारा ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है तिजारत है, दूसरा ऑप्शन जो है कारोबार है, तीसरा ऑप्शन जो है गौर व फिक्र है और चौथा ऑप्शन जो है जंग है। तो निशातुस्सानिया से कब्ल चर्च ने लोगों की आज़ादाना गौर व फिक्र करने, यानी लोगों की आज़ादाना गौर व फिक्र और उसकी तरगीब देने पर पाबंदियां लगाई। तो हमारा राइट आंसर होगा गौर व फिक्र जो है हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। निशातुस्सानिया से कब्ल चर्च ने लोगों की आज़ादाना गौर व फिक्र करने और तरगीब देने पर पाबंदियां लगाई। अजीज तुलबा व तालिबात, हमारा 11वां सवाल है, सन ईस्वी 1785 में एडमंड कार्टराइट ने डैश की इजाद की। पहला ऑप्शन है हमारा पावर लूम, दूसरा ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी, तीसरा ऑप्शन है छापाखाना और चौथा स्टीम इंजन, यानी भाप का इंजन जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम की इजाद की, यानी पावर लूम का मुअज्जिज़ जो है एडमंड कार्टराइट है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पावर लूम होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारा राइट आंसर है। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम की इजाद की। 12वां सवाल है हमारा, माशी साम्राज्यत दरअसल डैश का ही नतीजा है, डैश ही का नतीजा है या डैश का ही नतीजा है। पहला जो है नौआबादियात दिया गया है, दूसरा जो है साम्राज्यत दिया गया है और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा सनती इनकलाब है, चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा जो है तिजारत है। तो राइट आंसर हमारा जो है माशी साम्राज्यत जो है, यानी माशी बर्तरी जिसको हम कहेंगे माशी गलबा साम्राज्यत। तो दरअसल ये जो है सनती इनकलाब का ही नतीजा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सनती इनकलाब होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा राइट आंसर हमारा। तो सनती इनकलाब का नतीजा है माशी साम्राज्यत, सनती इनकलाब का नतीजा है। सवाल नंबर 13, डैश गोवा और कोची का पहला वायसराय बना। यानी भारत में जब पुर्तगीज़ों की हुकूमत कायम हुई, यानी मगरिबी साहिल पर, भारत के मगरिबी साहिल पर जब पुर्तगीज़ों की हुकूमत कायम हुई तो डैश जो है गोवा और कोची का पहला वायसराय बना। पहला यहाँ पर दिया गया वास्को डी गामा, दूसरा दिया गया बार्थोलोम्यू डाइस और तीसरा कोलंबस, चौथा ऑप्शन दिया गया है अमेरिगो वेस्पुची। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये जब पुर्तगीज़ों की भारत में मगरिबी साहिल पर हुकूमत कायम हुई तो वास्को डी गामा गोवा और कोची का पहला वायसराय बना। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वास्को डी गामा होगा। दूसरा जो है नंबर 14, सवाल नंबर 14 है, ताहिती के एक जजीरे और पुल का नाम डैश के नाम से रखा गया। उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बोगनवेलिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जेम्स कोक, तीसरा ऑप्शन मिंगो पार्क, चौथा ऑप्शन मेगेलॉन। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बोगनविलिया। ताहिती के एक जजीरे और पुल का नाम बोगनविलिया के नाम से मंसूब किया गया या रखा गया। तो ये हमारा राइट आंसर जो है बोगनविलिया है। अजीज तुलबा व तालिबात, हमारा 15वां सवाल है, कम से कम लागत यानी कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है और कम से कम उजरत में अशिया खिदमात को तैयार करना और उसे महंगे दामों में फरोख्त करना डैश की खुसूसियत है। तो यहाँ पर दिया गया है यूरोपीय तिजारत, सरमायादाराना मईशत, नवाबादियात और डी जो है हमारा साम्राज्यत है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सरमायादाराना मईशत जो है ये हमारा राइट आंसर है। कम से कम लागत में
कम से कम उजरत में अशिया खिदमात को तैयार करना और उन्हें महंगे दामों में फ़रोख्त करना, ये सरमायादाराना मईशत की अहम खसूसियत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सरमायादाराना मईशत आएगा। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो खाली जगह है 16वां सवाल है, सनती इनकलाब की वजह से भारत की डैश सनत हमेशा के लिए ज़वाल पजीर हो गई, हमेशा के लिए ज़वाल पजीर हो गई, यानी हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गई। जैसा कि इंग्लैंड में सनती इनकलाब आया, सनती इनकलाब आने की वजह से मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा और मशीनों पर अशिया खिदमात को तैयार किया जाने लगा, जिसके नतीजे में मशीनों पर अशिया खिदमात तैयार करने की वजह से अशिया खिदमात कम वक्त में ज़्यादा पैदावार, कम लागत में ज़्यादा पैदावार होने लगी, जिसकी वजह से हमारी घरेलू सनतें जो है, हिंदुस्तान की जो घरेलू सनतें थी वो तबाह बर्बाद होने लगी। तो इन घरेलू सनतों में सबसे ज़्यादा जो तबाह बर्बाद सनत हुई, हमारी पालचा बाफी की सनत जो है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर अशिया खिदमात को कम लागत में तैयार करके हिंदुस्तान में फ़रोख्त किया जाने लगा और हिंदुस्तान में हाथों से तैयार शुदा अशिया खिदमात की पैदावार कम होती थी, पैदावार कम, ज़्यादा वक्त में कम पैदावार होती थी और पैदावारी लागत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तैयार शुदा अशिया खिदमात की कीमत ज़्यादा होती थी और मशीनों पर तैयार शुदा अशिया खिदमात की कीमत कम होती थी और नतीजतन हमारी सनतें जो है तबाह बर्बाद होने लगी। तो सनती इनकलाब की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से भारत की डैश सनत जो है हमेशा के लिए ज़वाल पजीर हो गई। तो पालचा बाफी की सनत जो हमारी हमेशा के लिए ज़वाल पजीर हो गई।